अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सारे भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई सारे भाई बढ़िया होंगे। तो फिर भाई आप सारे भाइयों का स्वागत है हमारे एक छोटे से ब्लॉग में। तो फिलहाल हम हैं अपने घरे और अजान लग रही है जोहर की, तो हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ठीक, फिर भाई हम आ जाते हैं मस्जिद के लिए, क्योंकि हमने वज़ू करके नहीं अपने नल पे ही, तो हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो पीछे हमारा भाई आ रहा है, मैं भी चल रहा हूँ। तो मैंने कि तू आजा, मैं तुझसे पहले पहुँचने वाला हूँ मस्जिद में। तो ये देखिए फिर मैं पहुँच जाता हूँ अपने मस्जिद में, अल्लाह के घर में। तो ये देखो कितना आलीशान, कितना खूबसूरत और माशाल्लाह हमारा अल्लाह का घर है। और इधर बैठा है मेरा ताऊ, और ये पूरा ही मस्जिद और मदरसा दोनों बराबर में ही है। तो जो ये रास्ता पे मैं चल रहा हूँ, ये बच्चों के लिए मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसे के, उनके लिए रास्ता बना रखा है वजू करने के लिए। तो जिस रास्ते पे कि मैं जा रहा हूँ वजू करने के लिए, तो आप सबको दिख रहा है। फिर मैं आ जाता हूँ वजू खाने में, और वजू खाने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा वजू खाना है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग सीट पर बैठ के वजू कर सकता है। जो कुछ बच्चे हैं मदरसे के बाहर के पढ़ने वाले, वो काफ़ी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे, वो बोल रहे भाई हम आपकी वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो तो बन रही है और उनको बेचारों को पता नहीं है। मैं बना रहा हूँ वजू और उन सब का ही सीन लूँगा। मैंने उनसे पहले भी कहा था कि भाई रुक जाओ, मैं वजू कर लेता हूँ, मैं आप सब का सीन इंशाल्लाह लूँगा इस वीडियो में। वो कह रहे भाई हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से तू वजू कर ले तो हम आपकी वीडियो में आएंगे, क्योंकि हमारे पास और भी काम बहुत है, क्योंकि जो हमने कब्रिस्तान की साफ़ सफाई भी करनी है। इसलिए फिर मैं जोहर की नमाज़ अदा करके, मैंने उनसे कहा जोहर की नमाज़ अदा करके इंशाल्लाह फिर हम लगेंगे कब्रिस्तान में। तो फिर मैं वजू करके कुछ देर में फ्री होने वाला हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं मदरसे के वो बेचारे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन सारे बच्चों ने अपनी वजू करके वो तो हो गए फ्री, सिर्फ मैं रह रहा हूँ और मेरा वो सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वे मेरी वीडियो में आएंगे ना, इसलिए। तो फिर मैं अपने वजू से होके फ्री, तो फिर मैं आ जाता हूँ भाई खड़ा होके, क्योंकि बच्चे काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ये सारे बच्चे आ जाते हैं मेरे पास। ये बच्चे यहाँ के नहीं हैं, ये मेरे गांव के नहीं हैं, सारे बच्चे ये बाहर के हैं जो इस मदरसे में पढ़ते हैं, हमारे मदरसे में, यानी हमारे ताऊ का जो लड़का है उसका जो मदरसा है उसमें सारे बच्चे ये पढ़ते हैं। तो ये पढ़ते हैं, तो इन सबको बताएं, मैं वीडियो बनाता हूँ काफ़ी दिन से, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मदरसे में भी काम किया था। इन सबको ये सब अच्छी तरीक़े से मुझे जानते हैं। और ये मेरे गाँव का मेरा ख़ास दोस्त, ये बेचारा अभी 40 दिन की जमात में गया था, एक चिल्ला की जमात में, और ये अभी आया है। और ये आते ही मतलब मुझसे मिला भी है पहले भी, और माशाल्लाह और कितनी रौनक आई है। ये मेरा गांव का दोस्त शाहिद, इसकी दुकान है शॉप यानी परचूने की। तो भाई हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली माशाल्लाह, और तो नमाज़ पढ़ के तो अब हम जा रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं हमारे घर पे। तो मैं नरसे में से मैं बाहर ही निकलने वाला हूँ। तो मैं बाहर निकल के देखता हूँ कब्रिस्तान की तरफ, तो कुछ आदमी लगे हुए हैं। तो भाई मैं मस्जिद से निकल के मैं कब्रिस्तान की तरफ आया, तो यहाँ मैंने देखा तो मेरे 2 दोस्त लगे हुए हैं कब्रिस्तान में। तो मैं उनसे पूछ रहा भाई ये क्या हो गया, तो भाई बोल रहे थे तो भाई यहाँ पे कुत्ता आते हैं रात को भी, और अभी भी हमने एक कुत्ता यहाँ से भगाया है, वो इतना नुकसान करते हैं। देखो कब्र पे अपने पंजों से मतलब गड्ढा कर रखा है कब्र में। ये कल हमारे गाँव में एक शख्स की मौत इंतकाल हो गया, जो खास बुज़ुर्ग आदमी था बेचारा, माशाल्लाह अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा, बहुत अच्छा इंसान था। तो भाई तो उसकी अगली वाली कब्र है, तो इस कब्र पे कुत्ता ने बहुत नुकसान कर रखा था, कि कुत्ता ने अपने पाँव से मतलब गड्ढा करते हैं कब्र में। तो फिर ये सारे भाई मेरे पास आ जाते हैं, जो कब्रिस्तान में हर रोज़ काम करवाते हैं, साफ़ सफाई का, वैसे भी देखभाल करते हैं। ये सारे ही दोनों तीनों सब अच्छी तरीक़ा से मेरे साथ काम करवाते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं बेचारे। तो इंशाल्लाह ये सारे भाई मुझसे वादा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अब हम अपनी कब्रिस्तान में साफ़ सफाई का पूरा ही ख्याल और ध्यान देंगे, क्योंकि भाई तालिम तू भी हमारे साथ रहे और हम भी तेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छी तरीक़ा से अपनी कब्रिस्तान को फिर हम ऐसे ही कर देंगे इंशाल्लाह कि बहुत बेहतरीन, क्योंकि हमने कुछ दिन से काम बंद कर रखा है अपनी कब्रिस्तान का।